दो चीजें बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। अव्वल ये कि अमेरिका ये चाह रहा है कि जो भी पीस एग्रीमेंट हो वो उसकी टर्म्स पे हो, ताकि उसको जो डोमेस्टिक स्पेस लॉस हुई है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वो किसी तरीके से रिगेन कर सकें और अपनी इज्जत बहाल कर सकें। दूसरा ये है कि एक बहुत क्लियर सिग्नल वाजे हो रहा है कि एक तरफ वो बड़े मेजर्स कर रहे हैं कि जी हम अपनी टीम भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स कर रहे हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान का नाम बार बार दोहरा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम खामोशी से वो जारियत बरकरार किए हुए, जिसको आप कोर्स डिप्लोमेसी कह रहे हैं, विच इज द राइट टर्म है, और वो इनकी मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती। दे ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड प्रीवियसली, बट ये अब टेबल्स टर्न करना चाहते हैं कि हम तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ रहे थे, ईरान ने सीज फायर खत्म की है, हम तो वी वर मेकिंग बिग जेस्चर्स, हमने तो अपने जहाज पाकिस्तान भेज दिए थे, हमने तो अपने बंदे पाकिस्तान भेज दिए थे, इस दफा तो ईरान ने कोऑपरेट नहीं किया, सो दैट उनको एक तरह का एक बड़ा लेजिटिमेट किस्म का ग्राउंड मिले और वो कहें कि जी हम फिर से जारियत कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जहां तक दिखाई दे रहा है अभी तो ये लग रहा है कि कोई एक हॉलीवुड की मूवी अनफोल्ड कर रही है, एंड अमेरिका वाज नेवर सीरियस कि ये किसी तरीके से सीज फायर करे। हालांकि इनको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि ये जो वक्ती डिप्लोमेसी और जो प्ले किया जा रहा है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ईरान तो उसको भुगत लेगा, वो क्योंकि हमेशा से सैंक्शन रहा है। पाकिस्तान के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान वो मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर, और सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है आज के जमाने में कि थर्ड पार्टी की जो सिंसियरिटी है वो एक तरफ और अमेरिका अपने एक फ्लॉड असम्पशन पे कायम है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। और अगर ये री एस्केलेट होती है तो फिर उसके बाद जो खतरा था जिसके बाद हम लोगों ने जिसको सामने रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की थी कि ये जंग रुक जाए, जहां तक रुक सकती है, वो खतरा थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत बुरी तरह से एस्केलेट करेगा। और अमेरिका जो इसके बाद क्योंकि ये कहेगा कि देखिए जी हमने तो 2 हफ्ते इनको पीस ऑफर की थी, इन्होंने नहीं ली, तो फिर जब वो जारियत करेगा तो देन दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बैड। तो ये एक जो डर्टी प्ले करना है ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि ये जो हमारे पास अब आखिर के 24 घंटे रह गए हैं, इन 24 घंटों में ये ममालिक कुछ आपस में बैठ के पाकिस्तान की अनथक कोशिशें हैं वो बराबर हों और अमेरिका सीज रीजन, क्योंकि अगर ईरान इस मौके पे कहता है कि आई डोंट वांट टू कोऑपरेट, तो ईरान की ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ईरान ने इस वॉर में यूनिलैटरली बहुत कुछ दिया है। ईरान का जो स्टांस है वो उस लिहाज से गलत स्टांस नहीं होता। तो हमें भी फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिका को कैसे निगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए ताकि अमेरिका अपनी होम ग्राउंड पे फेस सेविंग भी करे और फेस सेविंग के साथ साथ एक ऑनरेबल बिग पावर के रोल में सामने आए, जो कि सिर्फ एक हेजेमोनिक बिग पावर नहीं है, एक बुली नहीं है जो कि वो बन चुका है बड़े अरसे से, बल्कि अमेरिका वर्ल्ड पीस के लिए भी एफर्ट्स कर रहा है।